राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम गीता में बताएंगे आपको गीता हमें कौन कौन से कर्मों का त्याग करने के लिए सदुपदेश है, किस किस कर्मों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए मनुष्य को। देखिए, बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। आइए समझते हैं। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ठीक है, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे समझना चाहिए। कितनी? 7 श्रेणियों में। नंबर 1 है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, ये पहली श्रेणी का त्याग है। गीता में हम नहीं बता रहे हैं, गीता में किसी ने ऐसे ही नहीं लिखा है, गीता कोई ऐसी छापी हुई पुस्तक नहीं है मित्रों, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य भोजन यानी जो भोजन ग्रहण करने के लायक ना हो, और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी ना करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। नंबर 2, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के एवं रोग, संकट आदि निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने सर्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो या कर्म उपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। नंबर 3 है तृष्णा का सर्वथा त्याग। किसका त्याग? तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुरुष नहीं, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ के प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भागवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथी श्रेणी का त्याग देखिए, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा नहीं करानी चाहिए, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि
जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथा श्रेणी का त्याग है। किस श्रेणी का? चौथा श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए सेवा आदि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा एवं बंधु बांधव और मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थों को स्वीकार न करने से उनका कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। मित्रों, आप ये जो हम बता रहे हैं चौथा त्याग, ये बहुत ही समझने का विषय है। इसे बहुत ही गंभीरता से जब आप पढ़ेंगे, इसको अपने आप से स्वयं से पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। अब हमारा है पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य। क्या है? संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। पांचवी श्रेणी का त्याग आपने समझ लिया। अब आप समझिए छठवीं श्रेणी का त्याग हमें श्री कृष्ण भगवान क्या बताते हैं। आइए देखते हैं मित्रों। छठवीं श्रेणी का त्याग, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान पर बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आइए उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय और भोग और व्यर्थ बातों में अपना अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवद अर्थ होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानकर अविनाशी
अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। अब हमने आपको बताया 7 श्रेणी के त्याग, तो उसमें से आप कहाँ रह गया है? 7वां त्याग क्या है? संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में, संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहं का भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी रहना न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम का भाव अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। राधे राधे मित्रों।